नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी और कास्ट पॉलिटिक्स की नाव पर सवार कांग्रेस में मुख्य मुकाबला भले ही हो रहा हो, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भी बराबर से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि क्षेत्रीय दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को। रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में आज बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। जहां बीजेपी ने पति को दोबारा टिकट दिया, तो ममता दीदी ने खेला करते हुए बीजेपी कैंडिडेट की पत्नी को ही टिकट दे दिया, जिनका पिछले साल ही तलाक हुआ है। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर लोकसभा सीट की, जहां से वर्तमान में बीजेपी के टिकट से सौमित्र खान सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सौमित्र खान ने बिना एक भी रैली किए इस सीट को 78,000 वोटों के मार्जिन से जीता था। सौमित्र खान ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे श्यामल संतरा को हराया था। तीसरे स्थान पर सीपीआईएम के सुनील खान रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रण सज गया है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी बीजेपी का खेला करने में लग गई है। जब बीजेपी ने इस सीट में सौमित्र खान की घोषणा की, तो टीएमसी ने पति के सामने पत्नी को ही उतार दिया। दोनों का पिछले साल ही इस बात पर तलाक हो गया था कि पत्नी टीएमसी पार्टी नहीं छोड़ पा रही थी और पति बीजेपी। बहरहाल ये सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनने वाली है कि जीत आखिर होगी किसकी। इस सीट पर लड़ रहे सौमित्र खान का राजनीतिक इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। 44 साल के सौमित्र खान का जन्म बंगाली हिंदू परिवार में ही हुआ था। सौमित्र खान ने 2013 में कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और विधायक बने। 2014 में वो टीएमसी की टिकट पर सांसद चुने गए। 2019 में सौमित्र खान टीएमसी से पीछा छुड़ाते हुए बीजेपी में शामिल हो गए और सांसद बने। बीजेपी में शामिल होने की वजह से उन पर कई केस तो लाद दिए गए, तो कोर्ट ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से ही रोक दिया, लेकिन फिर भी वो बिना एक भी रैली किए 78,000 से ज्यादा मार्जिन से जीत गए। और इस बात को लेकर सौमित्र खान और उनकी पत्नी सुजाता मंडल के बीच दरार पैदा कर दी गई और उनका फरवरी 2023 में तलाक हो गया। अब टीएमसी ने सौमित्र खान की पत्नी को ही मोहरा बना लिया और टीएमसी के टिकट पर विष्णुपुर लोकसभा सीट पर खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं विष्णुपुर लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास के बारे में। तो विष्णुपुर में पहला लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ और इस सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा और पशुपति मंडल पहले सांसद बने। 1967 में भी मंडल ने ही अपना दबदबा इस सीट पर कायम रखा। 1971 में इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का समय शुरू हुआ, जो 2014 तक रहा। 43 सालों तक इस सीट पर लेफ्ट पार्टी का दबदबा रहा। 1971, 1977, 1980 और 1984 में सीपीआईएम के अजित कुमार साहा सांसद के रूप में रहे। 1989 और 1991 में शुभेंदु खान सांसद बने। 1991, 1998 और 1999 में संध्या बौरी संसद में पहुंची। 2004 और 2009 में सुष्मिता बौरी सीपीआईएम की परंपरा को ही आगे बढ़ाती रही और सांसद बने। 2014 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 43 साल के शासन का अंत किया और टीएमसी के टिकट पर सौमित्र खान यहां से चुने गए। 2019 में सौमित्र खान ने पाला बदला और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर संसद में पहुंच गए। 2024 में सौमित्र खान बीजेपी के टिकट पर ही उतरे हैं, तो टीएमसी ने उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल को सामने कर दिया है। तो वहीं सीपीआईएम ने शीतल कोईब्रतो को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है विष्णुपुर सीट से। तो विष्णुपुर सीट के नतीजों पर हर एक की निगाह होगी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है दिलचस्प कि टीएमसी अपना आधार वापस पाती है या सीपीएम अपने पुराने दिनों को वापस ला पाती है। बीजेपी के सामने इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। चलिए अब हम बात करते हैं विष्णुपुर में आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में, जिनकी संख्या 7 है। इसमें बरजोरा, ओंडा, विष्णुपुर, कोतलपुर, इंदास, सोनामुखी और खांदागोश हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी का दबदबा है, तो 2 सीटों पर टीएमसी का। बरजोरा, ओंडा, विष्णुपुर, कोतलपुर, इंदास, सोनामुखी विधानसभा सीटें बांकुरा जिले के अंतर्गत आती हैं, तो वहीं खांदागोश विधानसभा सीट पूर्व बर्धमान जिले में आती है।
अब अगर इस लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 16,27,199 वोटर्स थे। बीजेपी के सौमित्र खान को 6,57,019 वोट मिले। दूसरे स्थान पर टीएमसी के श्यामल संतरा रहे, जिन्हें 5,78,972 वोट मिले। तीसरे स्थान पर सीपीआईएम के सुनील खान रहे, जिन्हें 1,02,615 वोट मिले थे और सीट का वोटिंग परसेंटेज 87.31 रहा। तो लोकसभा 2024 के लिए चुनावी रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतरने ही वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडी गठबंधन बनाया था वो तो पहले ही बिखर चुका है और अब मोदी लहर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या चमत्कार करती है। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज।